हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो वन लाइनर सामान्य ज्ञान की जो बुक जारी की गई है एनसीईआरटी के न्यूनतम पैटर्न पर आधारित जो है ये बुक है, उसी को कवर करते हुए आज हम लोग इतिहास एवं भारत के इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री को हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ये मास्टर वीडियो होने वाला है इस बुक का। ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 3 वीडियो अपलोड किया जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो जो है बिहार मद निषेध दरोगा और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो यहाँ से दिया गया है भारतीय इतिहास। तो फर्स्ट टॉपिक दिया गया है भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास को हम लोग 3 खंडों में बांटते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल और ऐतिहासिक काल। 2 भाग में देखिए। ये यहाँ से देख लीजिए, प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण काल आता है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक और नव पाषाण काल आता है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। आधे ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1500 ईसा पूर्व और वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व तक पढ़ते हैं। और वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब देखिए प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें हम लोग देखेंगे फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करेंगे। ये जो है ऐतिहासिक काल का पार्ट है, देख लीजिए यहाँ से दिया गया है। ऐतिहासिक काल का पार्ट है, इसमें हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं। इसमें जो है महाजनपद काल, मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, ये सभी पढ़ते हैं। पूर्व मध्यकालीन फिर पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल में ही पूर्व मध्यकालीन 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी, फिर उत्तर मध्यकालीन, इसमें 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी, ये उत्तर भारत, फिर दक्कन, फिर दक्षिण भारत, ऐसे ही करके हम लोग बहमनी उहमनी सब होयसल चौहान राष्ट्रकूट साम्राज्य सभी को पढ़ेंगे। तो आइए, ये वन लाइनर है सामान्य ज्ञान। देखिए किरण वन लाइनर सामान्य ज्ञान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ का लिंक जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियाँ दिया गया है। पहले ईसा पूर्व दिया गया है 6000 मेहरगढ़ और बुर्ज होम, छोटा कर लेते हैं जो थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। 6000 मेहरगढ़ और बुर्ज होम में भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के अवशेष मिले हैं। यानी मेहरगढ़ और बुर्ज होम में भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के अवशेष मिले हैं। यहाँ से देख लीजिए 6000 ईसा पूर्व में 5000 से 4000 बागोर तथा आदमगढ़ के निकट भेड़ बकरी पालन के प्रथम अवशेष मिले हैं। 5000 से 4000 बागोर तथा आदमगढ़ के निकट भेड़ बकरी पालन के प्रथम अवशेष मिले हैं। आगे देख लेते हैं 4000 से 3000 ईसा पूर्व तक कृषक एवं पशुपालन सभ्यता और 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार जो है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। यहाँ से आगे देख लेते हैं 1500 ईसा पूर्व जो है ऋग वैदिक काल जो है, भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व आर्यों का पूर्वी गंगा मैदान में विस्तार। आगे देख लेते हैं 950 महात्मा बुद्ध एनसीईआरटी राम शरण शर्मा के अनुसार 5000 ईसा पूर्व महाभारत युद्ध है ये जो 950 ईसा पूर्व हुआ था। राम शरण शर्मा के अनुसार जो है 5000 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न दिया गया है ये 850 ईसा पूर्व 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जन्म का परंपरागत वर्ष। पार्श्वनाथ जैन धर्म के तीर्थंकर हैं जो 23वें तीर्थंकर है। आगे देख लेते हैं 600 से 550 16 महाजनपदों का उदय, उपनिषदों की रचना, आर्यों का दक्षिण विस्तार।
आगे देख लीजिए 540 ईसा पूर्व जैन धर्म का संस्थापक वर्धमान, जिनका वास्तविक नाम जो है वो महावीर है, का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। आगे देख लीजिए 540 से 468 ईसा पूर्व जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक वर्धमान महावीर का जीवन काल जो है वो 540 से 468 ईसा पूर्व है। आगे देख लीजिए दिया गया है, यहाँ से हम लोग आगे देख लेते हैं 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म पूछेगा तो कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। अगला देख लेते हैं 563 से 483 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जीवन काल कब से कब है, तो 563 से 483 ईसा पूर्व। इसको ध्यान में रखिएगा। बौद्ध धर्म का संस्थापक पूछेगा तो कौन था, तो गौतम बुद्ध थे। आगे देख लेते हैं 516 ईसा पूर्व ईरान के शासक डेरियस प्रथम का भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण। 516 ईसा पूर्व में ईरान के शासक डेरियस प्रथम का भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था। आगे देख लीजिए दिया गया है 544 से 412 ईसा पूर्व हर्यक वंश बिंबिसार अजातशत्रु उदयन का कार्यकाल। आगे देख लीजिए दिया गया है 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति, जो कि कहाँ हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। नेक्स्ट दिया गया है 412 से 344 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश की स्थापना एवं विस्तार दिया गया है। आगे देख लीजिए दिया गया है 383 ईसा पूर्व द्वितीय बौद्ध संगीति, जो कि वैशाली में हुई थी। नेक्स्ट दिया गया है 344 ईसा पूर्व में मगध में नंद वंश की स्थापना हो गई थी। 326 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर का भारत पर आक्रमण हो गया था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी। आगे देख लीजिए 323 चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना हो गया था। 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण हुआ था। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व बिंदुसार शासक बना था। अगला देख लीजिए दिया गया है 272 से 268 ईसा पूर्व अशोक तथा उसके भाइयों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हो गया था। आगे देख लीजिए दिया गया है अगला पेज में। आगे दिया गया है यहाँ से 269 ईसा पूर्व अशोक का शासन, 268 से 232 ईसा पूर्व अशोक का शासनकाल। 261 ईसा पूर्व में जो है वो कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो 261 बीसी यानी ईसा पूर्व में हुआ था। आगे देख लीजिए दिया गया है 257 ईसा पूर्व उपगुप्त द्वारा अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित। नेक्स्ट दिया गया है 251 ईसा पूर्व तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है 251 ईसा पूर्व में किया गया था। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई थी, कुणाल शासक बना उसके बाद। अगला देख लीजिए दिया गया है 200 ईसा पूर्व यूनानियों का भारत में आगमन। यूनानियों का भारत में आगमन कब हुआ था, तो 200 ईसा पूर्व। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से देख लीजिए अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या, शुंग वंश की स्थापना। तो पूछेगा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये थे बृहद्रथ, इसको ध्यान में रखिएगा। और आगे देख लेते हैं यहाँ से दिया गया है 75 ईसा पूर्व कण्व वंश की स्थापना। नेक्स्ट दिया गया है 30 ईसा पूर्व सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना। तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, तो सिमुक ने की थी। और कण्व वंश की स्थापना 75 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से 58 ईसा पूर्व, ध्यान दीजिएगा, विक्रम संवत का प्रारंभ। उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। आगे देख लीजिए दिया गया है 22 ईसा पूर्व चोल एवं पांड्यों का रोम से व्यापारिक संबंध। 22 ईसा पूर्व जो है वो चोल एवं पांड्यों का रोम से व्यापारिक संबंध हुआ था। आगे देख लीजिए ईसवी वर्ष 14 से 15 ईस्वी वर्ष जो है रोमन संत सेंट थॉमस का भारत आगमन। 20 से 46 जो है वो गोंडो फर्निस के समय में भारत में संत थॉमसन का आगमन। आगे दिया गया है 45 ईस्वी जो है वो क्या दिया गया है, तो कुषाणों का भारत में प्रवेश। आगे दिया गया है 65 ईस्वी चीनी सम्राट का बौद्ध ग्रंथों के लिए भारत में प्रतिनिधित्व भेजना। आगे दिया गया है 77 ईस्वी प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री जो है वो 77 ईस्वी में आई थी। आगे देख लीजिए 78 ईसा पूर्व कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है।
78 से 100 ईसा पूर्व में है, वो कनिष्क का काल है। आगे दिया गया है 86 से 128 गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के अधीन सातवाहनों का पूरा नुत्थान। आगे दिया गया है 130 से 150 पश्चिम भारत का महान शासक क्षत्रप रुद्रदामन प्रथम। आगे दिया गया 225 ईसा पूर्व वाकटाक वंश की स्थापना। नेक्स्ट दिया गया 226 ईस्वी पारसिया में सासानियन वंश की स्थापना। नेक्स्ट दिया गया 250 सातवाहन साम्राज्य का विघटन। आगे दिया गया 240 से 280 गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने, श्रीगुप्त शासक था। अगला दिया गया है यहाँ से 280 से 319 घटोत्कच या सिंहासन रूढ़। नेक्स्ट दिया गया है 319 से 320 चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना। नेक्स्ट यहाँ से पेज देख लेते हैं, दिया गया है 335 से 375 समुद्रगुप्त का काल, जिसे सैन्य विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हालांकि ये बुक जो है वो थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दिया गया 360, तो 360 समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत। 375 में दिया गया समुद्रगुप्त की मृत्यु और रामगुप्त शासक हो गया था। आगे दिया गया है 380 से 415 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल, गुप्त राज्य का पश्चिम में विस्तार तथा संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष। नेक्स्ट दिया गया है 399 से 414 फाहियान भारत आया। आगे दिया गया 415 से 455 कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। यहाँ से सवाल बन सकता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये जो की थी वो किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने। आगे दिया गया है यहाँ से स्कंदगुप्त का काल 455 से 467 हुणों का प्रथम आक्रमण जो हुआ था 455 से 467 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है 467 से 540 गुप्त वंश का अवंती काल। आगे दिया गया 500 से 532 तोरमाड़ एवं मिहिर कुल के अधीन उत्तर भारत में हुणों का शासन। नेक्स्ट दिया गया है 532 यशोवर्धन द्वारा मिहिर कुल राज्य की पराजय। आगे दिया गया है 604 से 647 हर्ष का शासनकाल। नेक्स्ट दिया गया है 609 पुलकेशिन द्वितीय शासक बना। नेक्स्ट दिया गया है 629 से 645 स्वेन संघ भारत में रहा। आगे दिया गया है 636 ईसा पूर्व सिंधु पर प्रथम अरब आक्रमण। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर प्रथम अरब आक्रमण, राजा दाहिर की पराजय। आगे दिया गया है 725 ईसा पूर्व नागभट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना। नेक्स्ट दिया गया है 753 से 973 दक्कन के राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। अगला दिया गया है 760 से 1142 पूर्वी भारत के पाल। आगे दिया गया है यहाँ से 770 से 810 महान पाल शासक धर्मपाल का काल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। यहाँ से सवाल बन सकता है ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये धर्मपाल के द्वारा की गई थी, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल दिया गया है यहाँ से 783 से 1036 ईसा पूर्व राजस्थान के वत्सराज द्वारा उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना तथा उनका शासनकाल। आगे दिया गया है 778 से 820 शंकराचार्य तथा उनका अद्वैतवादी दर्शन। आगे दिया गया है यहाँ से 835 से 885 ईसा पूर्व गुर्जर प्रतिहार वंश का काल, अरब के व्यापारी सुलेमान का उसके राज्य में आगमन। नेक्स्ट दिया गया है 836 मिहिर भोज शासक बना। नेक्स्ट दिया गया है 850 विजयालय द्वारा पांड्यों को पराजित कर तंजौर पर अधिकार। आगे दिया गया है 851 अरबी यात्री सुलेमान ने भारत का वृत्तांत लिखा। आगे यहाँ से दिया गया है, देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ से दिया गया है 860 ईसा पूर्व सुमात्रा इंडोनेशिया के राजा बलपुत्र द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना। तो बौद्ध विहार की स्थापना जो है
वो किसके द्वारा, तो राजा बलपुत्र के द्वारा नालंदा में की गई थी। आगे दिया गया है यहाँ से 871 से 1173 तंजौर के शाही चोल। नेक्स्ट दिया गया 883 से 1026 पंजाब और काबुल के हिंदू शाही। नेक्स्ट दिया गया है 907 चोल शासक परांतक प्रथम का राज्याभिषेक। आगे दिया गया है कार्यकाल 915 से 925 महान राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय के दरबार में अरबी यात्री यल मसूदी का आगमन। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से 916 से 1205 जेजाक भुक्ति के चंदेलों द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दिया गया है 950 से 1195 ईसा पूर्व मध्य भारत में त्रिपुरी के कुलचूरी। वीडियो का जो है स्पीड जो है बढ़ा लीजिएगा, धीरे लगेगा ऐसे। आगे देख लीजिए 973 से 1238 अनिलवाड़ा कठियावाड़ा के सोलंकी गुजराती चालुक्य। नेक्स्ट दिया गया है 977 सुबक्तगीन का भारत पर आक्रमण। आगे दिया गया है 985 से 1014 राजराज चोल का शासक तंजौर के प्रसिद्ध शिव मंदिर अथवा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। तो यहाँ से ये प्रश्न बार बार बिहार पुलिस में पूछा गया है कि बृहदेश्वर मंदिर या फिर शिव मंदिर का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया है, तो ये जो किया गया है राजराज चोल के द्वारा किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल दिया गया है यहाँ से 999 में बगदाद के खालिफ द्वारा मोहम्मद गजनवी को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता। आगे दिया गया है 1000 ईस्वी मोहम्मद गजनवी का भारत में काबुल पर प्रथम आक्रमण। नेक्स्ट दिया गया है 1000 से 1323 वारंगल के काकतीय बेतराज प्रथम संस्थापक प्रताप रुद्रदेव अंतिम शासक। आगे दिया गया है यहाँ से वह हिंद की लड़ाई तथा जयपाल हिंदू शाही शासक की मोहम्मद गजनवी से पराजय। आगे दिया गया है यहाँ से 1025 से 1026 मोहम्मद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर की लूट। तो सोमनाथ मंदिर की लूट जो है वो किसके द्वारा की गई थी, ये मोहम्मद गजनवी के द्वारा की गई थी। आगे दिया गया है यहाँ से 1027 मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण। नेक्स्ट दिया गया है 1030 मोहम्मद गजनवी की मृत्यु और अलबरूनी का भारत आगमन। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से देख लीजिए 1191 तराइन का प्रथम युद्ध। यहाँ से दिया गया है पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये 1191 में हुआ था। आगे देख लीजिए यहाँ से दिया गया है 1192 तो तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज की हार कुतुबुद्दीन एबक भारत का सूबेदार नियुक्त। आगे देख लीजिए 1194 में जो है वो चंदावन का युद्ध हुआ था, जयचंद पराजित हुआ था उसमें। आगे दिया गया है 1206 मोहम्मद गौरी की मृत्यु जो है वो 1206 में हो गई थी। नेक्स्ट दिया गया है 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ कब किया गया था, तो ये 1206 में। आगे दिया गया है 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, आराम शाह को परास्त कर इल्तुतमिश शासक बना। आगे दिया गया है 1221 चंगेज खां का भारत पर आक्रमण। नेक्स्ट दिया गया है 1236 रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। आगे यहाँ से देख लेते हैं, दिया गया है 1240 दिया गया है रजिया सुल्तान की हत्या हो गई थी 1240 में। नेक्स्ट दिया गया है गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर कब बैठा था, ये 1265 में। नेक्स्ट दिया गया है बंगाल में तुगरील खां का विद्रोह जो है 1279 में हुआ था। आगे दिया गया है गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु जो है 1286 में हुई थी। नेक्स्ट दी गई थी यहाँ से खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी द्वारा कब की गई थी, तो ये 1290 में की गई थी। तो खिलजी वंश की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। देखिए यहाँ पर संस्थापक भी लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है यहाँ से 1200 अलाउद्दीन खिलजी शासक कब बना था, तो ये 1296 से 1316 के बीच। नेक्स्ट दिया गया है मलिक काफूर का दक्कन अभियान जो है 1309 से 1313 के बीच हुआ था। आगे देख लीजिए मलिक काफूर दक्कन से वातापी 1315 में।
तुगलक वंश की स्थापना जो है 1320 में। मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना 1325 में। इब्न बतूता की भारत यात्रा जो है 1333 से 1342। हरिहर एवं बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 में की गई थी। तो पूछेगा क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। आगे देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है बहमन शाह द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना जो है 1347 में हुई थी। जौनपुर राज्य की स्थापना जो है 1393 में हुई थी। तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण, दिल्ली पर अधिकार जो है 1398 में हुई थी। दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना जो है 1414 में हुई थी। दिल्ली में सैयद वंश का शासन जो है 1414 से 1451 के बीच है। बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश की स्थापना जो है 1451 में हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये बहलोल लोदी ने। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए, संत कबीर का जन्म जो हुआ था 1455 में हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का पंजाब के तलवंडी में जन्म हुआ था 1469 में। आगे दिया गया, शेर शाह सूरी का जन्म जो है 1472 में हुआ था। जहीरुद्दीन बाबर का फरगना में जन्म जो है 1483 में हुआ था। कृष्णदेव राय शासक बने थे तो 1509 में। गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा जो है वो कब हुआ था? तो 1510 में। इब्राहिम लोदी का राज्याभिषेक जो हुआ था 1517 में। भारत में बाबर का प्रवेश जो है 1519 में। बाबर का भीटा एवं सियालकोट पर आक्रमण जो है 1520 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है, पानीपत का प्रथम युद्ध यहाँ से देख लीजिए, बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो ये कब हुई थी? पानीपत की प्रथम युद्ध, तो ये 1526 में हुई थी। आगे दिया गया है 1527। तो 1527 में खानवा की लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर द्वारा राणा सांग की हार हो गई थी। यहाँ से आगे देख लीजिए, घाघरा का युद्ध में बाबर द्वारा अफगानों की पराजय तो कब हुई थी? तो 1529 में। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए, बाबर की मृत्यु, हुमायूं का सिंहासन रोहण, तो ये 1530 में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म जो है 1532 में हुआ था। चौसा के युद्ध में शेर शाह द्वारा हुमायूं की पराजय जो हुई थी वो 1539 में हुई थी। आगे देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है 1540 जो है वो शेर शाह का दिल्ली पर अधिकार जो है वो कब हुआ था? तो 1540 में। आगे दिया गया है, हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म जो है 1542 में हुआ था। हुमायूं का भारत पर पुनः अधिकार जो है 1555 में हुआ था। और 1556 में जो है पानीपत की द्वितीय युद्ध हुई थी, जो युद्ध में अकबर द्वारा हेमू की पराजय, बैरम खां के संरक्षण में अकबर बादशाह बना और पुर्तगालियों द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत पहुंचा। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ से दिया गया है, अकबर द्वारा दास प्रथा की समाप्ति जो है 1562 में हुई थी। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति जो है 1563 में हुई थी। अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति जो है 1564 में हुई थी। तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, विजयनगर साम्राज्य का अंत जो है 1565 में हुआ था। अकबर की चित्तौड़ विजय जो है 1568 में हुई थी। जहांगीर का जन्म जो है 1569 में हुआ था और अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है 1571 में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ से दिया गया है, गुजरात विजय जो है 1572 से 73 में हुआ था। यहाँ से देख लीजिए, अकबर द्वारा बिहार बंगाल का विजय जो है 1574 से 76 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप पराजित। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। आगे देख लीजिए, अकबर ने महजरनामा जारी किया, तो कब जारी किया? 1579 में। अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म की घोषणा जो है वो 1582 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1600 ईस्वी में हुई थी। डच व्यापारिक कंपनी की स्थापना जो है 1602 ईस्वी में हुई थी। अकबर की मृत्यु, जहांगीर का राज्यारोहण जो है 1605 ईस्वी में हुई थी। जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव की फांसी जो है 1606 ईस्वी में हुई थी। पुलिकट में डच फैक्ट्री स्थापित हुई थी तो 1610 ईस्वी में।
मुस्लिमपट्टनम में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित हुई थी 1611 ईस्वी में। आगे देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है नूरजहां एवं जहांगीर का विवाह जो है 1611 ईस्वी में हुआ था। टॉमस रो भारत आया था तो 1615 ईस्वी में। शाहजहां का विद्रोह जो है 1622 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर की मृत्यु जो है 1627 ईस्वी में हुई थी। शाहजहां मुगल सम्राट बना तो 1628 ईस्वी में। और शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण जो है वो 1631 से 1653 में हुआ था। यहाँ से देख लीजिए, दिया गया है 1636 में अकबर को दक्कन का सूबेदार बनाया गया और अंग्रेज ने मद्रास में सेंट जॉर्ज किले की नींव रखी 1639 में। शिवाजी का तोरण पर अधिकार जो है 1646 में हुआ था। शाहजहां द्वारा शाहजहानाबाद का निर्माण शुरू हुआ था 1648 में। आगे देख लीजिए, दिया गया है 1656 में तो शिवाजी का जबली पर अधिकार शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या द्वारा सिखों को मृत्यु दंड दिया गया था तो 1659 में। आगे देख लेते हैं, यहाँ से दिया गया है औरंगजेब सिंहासन रूढ़ कब हो गया था तो 1658 में। शिवाजी द्वारा सूरत की लूट, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1664 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि जो है 1665 ईस्वी में हुई थी। यहाँ से दिया गया है नेक्स्ट, शाहजहां की मृत्यु जो है 1666 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी का सूरत पर दूसरा आक्रमण जो है 1670 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक फ्रांसीसियों द्वारा पांडिचेरी की स्थापना जो है 1674 ईस्वी में हुआ था। आगे देख लीजिए, दिया गया है औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड जो है 1675 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से देख लीजिए, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया तो 1679 में। शिवाजी की मृत्यु जो है 1680 में। अंग्रेज कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई स्थानांतरित 1685 में। औरंगजेब द्वारा संभाजी को मृत्युदंड साहू बंदी बनाया गया 1689 में। आगे देख लेते हैं, यहाँ से दिया गया है आगे सूता नाटी, ये क्या हो गया, हाँ तो यहाँ थे हम लोग, गलती से हो गया था ये 1698 में सूता नाटी कालीकता तथा गोविंदपुरी की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। यहाँ से देख लीजिए, औरंगजेब की मृत्यु, साहू की मुक्ति और बहादुर शाह प्रथम सम्राट बना था तो 1707 में। नेक्स्ट दिया गया है गुरु गोविंद सिंह का नांदेड़ में निधन जो है 1708 में हो गया था। यहाँ से देख लीजिए, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु, जहांदर शाह शासक बना 1712 में। बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने तो 1713 में। सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड जो है 1715 में हुआ था। फर्रुखसियर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र व्यापार का फरमान जो है 1717 में मिला था। आगे देख लीजिए, दिया गया है 1720 में बाजीराव प्रथम पेशवा बने, सैयद बंधुओं का अंत हो गया था। यहाँ से आगे देख लीजिए, नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण, कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन उसके कब्जे में 1739 में। नेक्स्ट दिया गया है अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बने थे तो 1740 में। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए, बंगाल पर मराठों का अभियान, डुप्ले फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त कब हुआ था तो 1742 में। आगे देख लीजिए, दिया गया है 1744 से 48 प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण जो है 1747 में हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध 1750 से 54 में हुआ था। अकार्ट पर अंग्रेजों का अधिकार क्लाइव द्वारा 1751 में हुआ था। अलीवर्दी खां की मृत्यु, सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा। ब्लैक होल की घटना जो है वो कब हुई थी तो 1756 में हुई थी। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ देख लीजिए, नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए, तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध 1757 से 63 में हुआ था। पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला अंग्रेजों द्वारा पराजित तथा मीर जाफर बंगाल का नवाब, तो पलासी की लड़ाई कब हुई थी तो ये 1757 में हुई थथी। आगे देख लेते हैं, फ्रांसीसियों का फार्टे सेंट डेविस पर कब्जा जो है वो कब हुआ था तो 1758 में। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से मीर कासिम बंगाल का नवाब बना
वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों की पराजय 1760 में हुई थी। नेक्स्ट दिया गया है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, ये 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली एवं द्वारा मराठों की पराजय। आगे दिया गया है मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब कब बना था, 1763 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1764 में हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है बंगाल में अंग्रेजों द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत जो है 1765 ईस्वी में हुई थी। आगे दिया गया है क्लाइव की दूसरी गवर्नरी 1765 से 67 बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिली, तो ये 1765 में मिली थी। आगे दिया गया है यहाँ से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 69 के बीच हुआ था। आगे देख लीजिए यहाँ से 1772 में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना, कंपनी द्वारा द्वैध शासन की समाप्ति हो गई थी। नेक्स्ट दिया गया है 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1773 में पारित, कंपनी पर ब्रिटिश संसद का आंशिक नियंत्रण हो गया था। आगे देख लीजिए रूहेला युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल 1774 से 85, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है 1774 में हुई थी। आगे दिया गया है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 82 में हुई थी। नेक्स्ट दिया गया है वीर कुंवर सिंह का जन्म जो है 1777 में हुई थी। आगे दिया गया है पुरंदर की संधि अंग्रेजों एवं मराठा के बीच जो है वो 1776 में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84 में हुई थी। पिट्स का इंडिया एक्ट पारित, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है 1784 में हुई थी। लॉर्ड कार्नवालिस गवर्नर जनरल बना 1786 में। यहाँ से आगे दिया गया है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1790 से 92 में हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है 1792 में, यहाँ से दिया गया है रणजीत सिंह गद्दी पर बैठा था। आगे दिया गया है यहाँ से बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू जो है वो 1793 में हुआ था। नेक्स्ट दिया गया श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना जो है 1797 में हुई थी। आगे दिया गया है यहाँ से लॉर्ड वेलेजली बंगाल का गवर्नर जनरल बना 1798 में। आगे दिया गया है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 1799 में हो गई थी। यहाँ से फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो 1801 ईस्वी में हुई थी। आगे दिया गया है यहाँ से देख लीजिए 1802 पेशवा के साथ बेसिन की संधि जो है 1802 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट दिया गया है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से 6 में हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है सूरजी अर्जुन गांव की संधि जो है 1803 में हुई थी। वेल्लोर का सैनिक विद्रोह जो है वो 1806 में हुआ था। कंपनी और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि जो है 1809 में हुई थी। आगे दिया गया है चार्टर अधिनियम जो है 1813 में हुआ था। नेपाल के साथ युद्ध तथा सुगौली की संधि जो है 1814 से 16 में हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 में हुई थी। नेक्स्ट दिया गया है भारतीय भाषा बंगला में प्रथम समाचार पत्र समाचार दर्पण साप्ताहिक प्रकाशित, अस्टी की लड़ाई, कोरेगांव की सुरक्षा, पेशवा बाजीराव द्वारा आत्मसमर्पण 1818 में हुआ था। यहाँ से आगे दिया गया है पेशवा पद की समाप्ति, बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों के पेंशनर के रूप में बिठूर में भेज दिया गया, तो ये 1818 में ही भेजा गया था। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से देख लीजिए 1820 से 22 सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर बने थे। आगे दिया गया है पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है 1821 में हुई थी। यहाँ से दिया गया है मिस्टर एडम्स की कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति, लॉर्ड एमहर्स्ट गवर्नर जनरल बना तो 1823 में। नेक्स्ट दिया गया है बैरकपुर में सैनिक विद्रोह जो हुआ था वो 1824 में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1824 से 26 में हुआ था। यानडुब की संधि जो है 1826 में हुई थी। विलियम बेटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे 1828 में हुई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है और बार बार पूछा भी गया।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा। कब हुई थी? तो ये 1828 में हुई थी। अगला देख लीजिए यहाँ से, विलियम बेटिंग द्वारा सती प्रथा पर को गैर कानूनी घोषित किया गया तो 1829 में। ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया 1830 में। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड आए 1831 में। भारतीय विधि आयोग, यहाँ से क्या दिया गया तो देख लीजिए, भारतीय विधि आयोग गठित। बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त। राजा राम मोहन राय ब्रिस्टल की में मृत्यु हो गई थी 1833 में। आगे देख लेते हैं, यहाँ से दिया गया 1835, चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा समाचार पत्रों से प्रतिबंध की समाप्ति। अंग्रेजी सरकारी भाषा बनी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है 1835 में ही हो गई थी। आगे दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं इसको। वीडियो को 1-2 बार जरूर देखें, तभी ये वीडियो जो है आप सभी को समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। नेक्स्ट दिया गया है, कंपनी रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के बीच त्रिदलीय संधि जो है 1829 में हुई थी। रणजीत सिंह की मृत्यु जो है 1839 में हुई थी। प्रथम अफगान युद्ध जो है 1839 से 42 में हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है, कोलकाता में देश हैतिसिडी सभा की स्थापना जो है 1841 में हुई थी। सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार, दास प्रथा पर प्रतिबंध जो है 1843 में लागू हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से प्रथम एंग्लो सिख युद्ध अंग्रेजों कंपनी तथा सिख राजा के बीच हुआ था 1845 से 46 के बीच। रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 में हो गई थी। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना। गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया 1848 में। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से 1848 से 49 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दिया गया है, कोलकाता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1851 में हुई थी। आगे दिया गया है, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो 1852 में हुआ था। बम्बई से थाने तक पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन। कोलकाता से आगरा तक पहली टेलीग्राफी लाइन का उद्घाटन। पहली बार ICS परीक्षा प्रारंभ, ये कब हुई थी? तो यह 1853 में हुई थी। 1855 और 56 देख लेते हैं। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 में हुआ था। कोलकाता में अंजुमन ए इस्लामी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट दिया गया है, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। आगे दिया गया है 1857, कोलकाता बम्बई मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह जो है वो 1857 में हुआ था। आगे देख लीजिए, दिया गया है, भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में लिया 1858 में। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए 1 नवंबर 1858 को प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें वायसराय ने महारानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन चलाने की विधिवत घोषणा की तथा विक्टोरिया की ओर से एक घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये कब हुआ था? तो 1858 में। आगे देख लीजिए, दिया गया है, बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1859 में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, कागज का नोट जारी। गोद प्रथा की समाप्ति जो है 1859 में हो गई थी। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से 1860, ये बजट की व्यवस्था शुरू हुई थी 1860 में। आगे देख लीजिए, भारतीय पार्षद अधिनियम पारित कब हुआ था? तो ये 1861 में पारित हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कोलकाता बम्बई मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये 1861 में की गई। आगे देख लीजिए, भारतीय दंड संहिता लागू कब हुआ था? तो ये 1862 में हुआ था। उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1862 में ही हुआ था। आगे देख लेते हैं, कोलकाता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुआ था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में।
में हुआ था। आगे देख लीजिए 1872 में जो है प्रथम जनगणना प्रारंभ हो गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला देख लीजिए दिया गया है 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या हो गई थी। बिहार में अकाल जो है 1874 में पड़ी थी। सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। प्रिंस ऑफ वेल्स की प्रथम भारत यात्रा। आर्य समाज की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो 1875 में। आगे देख लेते हैं, दिया गया है लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार महारानी विक्टोरिया की सामग्री घोषित, तो कब हुई थी, तो ये 1876 में हुई थी। लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये 1878 में पारित हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1878 से 80 में हुआ था। आगे दिया गया है अकाल योजना जो है की स्थापना जो है 1878 में हुआ था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो है 1881 में हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त कब हुआ था, या स्कूल शिक्षा के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, तो ये 1882 में हुई थी। एल्बर्ट बिल का विवाद जो है वो 1883 में हुई थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बम्बई में स्थापना हुई थी, तो ये 1885 में हुई थी। नेक्स्ट दिया गया है कर्नल बेक द्वारा यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना जो है 1888 में हुई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी यात्रा जो है 1889 में हुई थी। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था, तो ये 1891 में पारित हुआ था। नेक्स्ट दिया गया ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित कब हुआ था, तो ये 1892 में हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है एनी बेसेंट का भारत आगमन जो है 1893 में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया, तो यह 1895 में। भारतीय शिक्षा सेवा का गठन, तिलक को 18 माह की कैद हो गई थी, तो यह 1897 में हुई थी। लॉर्ड कर्जन वायसराय कब बना था, तो 1899 से 1905 में। आगे देख लीजिए 1904 दिया गया है भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित। पुरातत्व विभाग का गठन जो है 1904 में हो गया था। नेक्स्ट दिया गया है 1900, देख लीजिए क्या दिया गया है, यहाँ से देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से देख लीजिए 1905 दिया गया है। तो 1905 में जो है बंगाल का विभाजन जो हो गया था, ये किसके समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन जनरल था। आगे देख लीजिए वायसराय था। नेक्स्ट देख लीजिए दिया गया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। आगे देख लीजिए खुदीराम बोस को फांसी कब हुई थी, तो 1908 में हुई थी। तिलक पर राजद्रोह केस तथा तिलक को 6 वर्ष का कारावास हो गया था। नेक्स्ट दिया गया है गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल हुई थी, तो 1908 में हुई थी। नेक्स्ट दिया गया है मार्ले मिंटो सुधार। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। भारत परिषद अधिनियम पारित जो है 1909 में हुआ था। आगे देख लेते हैं, दिया गया है बंगाल विभाजन रद्द, राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित, ये कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है दिल्ली राजधानी बनाई गई, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया, ये 1912 में हुआ था। आगे देख लीजिए सैन फ्रांसिस्को में गद्दार पार्टी का गठन। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये 1913 में मिला था। आगे देख लीजिए तिलक मंडले जेल से रिहा हुए थे, तो 1914 में। नेक्स्ट दिया गया है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना या गठन की थी, तो ये 1915 में की थी। नेक्स्ट दिया गया है होम रूल लीग का गठन कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता जो है 1916 में हुआ था। आगे देख लीजिए दिया गया है 1917 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ, एनी बेसेंट बंदी। नेक्स्ट दिया गया 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार यानी हत्याकांड। रॉलेट एक्ट पारित। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे देख लीजिए दिया गया है 1920 असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया था। गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है 1920 में ही हो गई थी। नेक्स्ट दिया गया है 1922
चौरी चौरा कांड जो है 1922 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में हुआ था। मदन मालवीय द्वारा इंडियन पार्टी का गठन जो है 1923 में हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए, कानपुर षड्यंत्र केस गांधी जी बेलगांव कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे तो 1924 में। आगे दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए, दिया गया है 1925 अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। आगे दिया गया है 1926 ट्रेड यूनियन एक्ट पारित कब हुआ था, ये 1926 में हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 1927 में हुई थी। आगे दिया गया है, यहाँ से देख लेते हैं 1927 दिया गया है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना जो है 1927 में हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, भारत आया, लाला लाजपत राय की मृत्यु, तो ये कब हुई थी, तो 1928 में हुई थी। नेक्स्ट दिया गया है 1929 लाहौर अधिवेशन में नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित, शारदा एक्ट पारित 1929 में हुआ था। आगे देख लीजिए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो प्रारंभ 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आगे देख लीजिए, दिया गया है गांधी इरविन पैक्ट यानी गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भागीदारी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए 1932 सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा, पूना समझौता तथा देहरादून में राष्ट्रीय सेना अकादमी की स्थापना। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से 1933 प्रस्तावित सुधारों पर श्वेत पत्र जारी, संयुक्त चयन समिति का गठन। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से 1934 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में स्थापना, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस 1934 में, और बिहार में भूकंप 1934 में ही आया था। फैक्ट्रीज एक्ट लागू 1934 में हुआ था, और रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना जो है वो भी 1934 में ही हुई थी। आगे देख लीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित, संघीय न्यायालय की स्थापना, प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत जो हुई थी ये 1935 में हो गई थी। नेक्स्ट दिया गया है, सम्राट जॉर्ज पंचम की मृत्यु, एडवर्ड 8 का राज्यारोहण जो है 1936 में हुआ था। नए चुनाव तथा नवीन प्रांतीय सरकारों का उदय जो है वो 1937 में हुआ था। नेक्स्ट दिया गया, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए तो 1938 में चुने गए थे। आगे दिया गया है 1939 द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ जो है 1939 में हुआ था, और सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए तथा बाद में त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट दिया गया है 1940 जिन्ना द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक देश की मांग, गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह, विनोबा भावे पहली सत्याग्रही बनी। नेक्स्ट दिया गया है 1941 सुभाष चंद्र बोस कोलकाता से भागकर जर्मनी पहुंचे। नेक्स्ट दिया गया है अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव की पारित जो है 1942 में हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। नेक्स्ट दिया गया है 1943 सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन, भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई गई। अगला दिया गया है 1900, देख लीजिए आगे दिया गया है नेक्स्ट दिया गया 1944 में असम पर जापानी आक्रमण, आज़ाद हिंद फौज मणिपुर के नज़दीक पहुंची। नेक्स्ट दिया गया 1945 आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा, लॉर्ड वेवेल की घोषणा। नेक्स्ट दिया गया कैबिनेट मिशन, ये बड़ा है इसको छोटा कर देते हैं। नेक्स्ट दिया गया कैबिनेट मिशन 1946 में आया था का भारत आया, अंतरिम सरकार का गठन, संविधान सभा की प्रथम बैठक, 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया, 2 सितंबर को अंतरिम सरकार गठित, नोआखाली एवं टिपरा में 14 अक्टूबर को सांप्रदायिक दंगे, 25 अक्टूबर को बिहार में दंगे, 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में विलय, और 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम सत्र है। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा 1947 जून 1948 तक भारत छोड़ो
छोड़ने का निर्णय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित किया जाना। भारत पाक विभाजन प्रस्तावित, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। आगे दिया गया है यहाँ से 1948 महात्मा गांधी की दिल्ली में हत्या, जिन्ना की मृत्यु, भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद की मुक्ति। नेक्स्ट दिया गया 1950 भारतीय संविधान लागू हुआ था। ये 1950 में राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट दिया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1951 में हो गई थी। आगे देख लीजिए दिया गया 1952 प्रथम आम चुनाव जो है 1952 में हुआ था। चीन और भारत में पंचशील समझौता जो है 1954 में हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अवड़ी चेन्नई अधिवेशन में समाजवादी समाज का लक्ष्य स्वीकार 1955 में हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से 1956 जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण जो है 1956 में हुआ था। दूसरे आम चुनाव का गठन जो है 1957 में हुआ था। आगे देख लीजिए माप और तौल की मैट्रिक प्रणाली का प्रारंभ जो है 1958 में हुआ था। 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत हो गई थी। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का बनना। 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ। 1962 में भारत पर चीन का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से 1963 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु। 1964 पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध। 1966 ताशकंद समझौता, पंडित प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। यहाँ से आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। तो आगे जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में दिया गया है, तो कुछ जान लेते हैं इसके भी बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल जो है वो क्या है यहाँ से पढ़ लेते हैं। दिया गया है वह काल जिसके कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य नहीं था, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस काल का इतिहास पुरातात्विक साधनों से ज्ञात होता है। और 2 नंबर दिया गया है इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो इतिहास का ऐसा काल जिसके लेखन की कला प्रमाण तो है लेकिन वह पढ़े नहीं जा सकते, समझना कठिन है, ऐसे इसे ही आध ऐतिहासिक काल कहते हैं। 1 नंबर इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य का काल आता है। नेक्स्ट दिया गया है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो जिस काल के लिखित भी शासन उपलब्ध है और उसको पढ़ा भी जा सकता है, तो इसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आगे हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की शुरुआत करेंगे। यहाँ से अभी बहुत पढ़ना है हम लोगों को, तो यहाँ से जो है वो कल के वीडियो में देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप ज्वाइन कर